हिमाचल का कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान प्रदेश में जारी है। इसी कड़ी में कुल्लू के अभियान की शुरुआत हुई, जिसका शुभारंभ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने किया। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि जहां हाथ से हाथ जोड़ने पर कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही, वहीं केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो अभियान के तहत 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और इस दौरान कांग्रेस को जनता का अपार समर्थन भी मिला। और क्या कहना है प्रतिभा सिंह का, सुनिए। ये आप सब जानते हैं, मैंने अभी अपने भाषण में भी बड़े स्पष्ट तौर से बात कही है कि आज देश का प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी किसी की आवाज, विपक्ष की आवाज को नहीं सुन रहे। हम अपनी बात विधानसभा में रखना चाहते हैं, हम अपनी बात पार्लियामेंट में रखना चाहते हैं, पर वो हमारी बात को अनसुनी कर रहे हैं। कई बार ये प्रयास किए गए पर वो सुनने को राजी नहीं है। तो अंततः राहुल गांधी जी ने ये निर्णय किया कि मैं पैदल चल के लोगों से संपर्क भी करूंगा, बातचीत भी करूंगा और अपनी बात भी उनके सामने रखूंगा। जोड़ो यात्रा का संदेश है और ये संदेश इसके बाद कैरी ऑन करने के लिए हमने सारे स्टेट्स में, ऑल ओवर इंडिया, जहाँ जहाँ कांग्रेस हमारी मजबूत है, सशक्त है, उनको कहा है कि आप लोग जाकर अपने अपने एरिया में इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल से बूथ लेवल और बूथ से घर घर तक इस संदेश को पहुंचाएं कि हम ये भारत यात्रा क्यों कर रहे हैं। और जो ये अब की जा रही है उसको हमने नाम दिया है हाथ से हाथ जोड़ो, कि जैसे भारत जोड़ो थी, उसके बाद अब हम हाथ से हाथ मतलब व्यक्तिगत तौर से हर व्यक्ति से संपर्क करेंगे और इस संदेश को देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमने बड़ा एक्सटेंसिवली इसको करना है और कई जगहों में अभी बर्फबारी है जहां हम नहीं जा पाए, जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर और कई एरिया में जहां जहां बर्फ है, उसको मार्च से हम करेंगे और इस संदेश को घर घर तक पहुंचाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्व सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या क्या नहीं किया। आपने तो सारे ठगी के काम किए। आपने मंडी में जाकर ये बोल दिया जी हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, उसकी अभी भूमि भी अधिग्रहण नहीं हुई। 5 सालों में आपके पास एयरपोर्ट नहीं बना। आपने कितनी घोषणाएं कर दी, कितना कुछ कह दिया। जो स्कूल हमारे खाली थे वहाँ टीचर देने के बजाय आपने और स्कूल बोल दिया कि हम स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, CHC खोलेंगे, SDM बिठाएंगे, ये करेंगे, वो सारी बातें केवल मात्र लोगों को भ्रमित करने की थी, लोगों को ठगने की थी। और आज लोगों ने इन बातों को समझा है और सरकार परिवर्तन हुआ है, क्योंकि लोग चाहते थे कि अंततः कांग्रेस ही पार्टी ऐसी है जिसने पहले भी काम किया, इसी पार्टी से हमको उम्मीद है, इसलिए उन्होंने दोबारा ये जो कांग्रेस को सत्ता में लाया है, इस उम्मीद से कि हम इस सरकार के कार्य को बेहतरी तरीके से कर सके। जहां तक आपने क्या वो गारंटी ओवरनाइट तो नहीं होगी ना। हमारे ऊपर कितना फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम किस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है प्रदेश। पहले ही हमारे को 75,000 करोड़ का कर्जा भाजपा की सरकार छोड़ के गई है। अभी हमने अपना काम शुरू करने के लिए और कर्जा लिया है, तो भी एडिशनल 90,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। पर उसके बावजूद भी हमने OPS लागू किया है और इसके बाद जो हमने महिलाओं को देने की बात करी है उसको भी चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे। हम झूठे वायदे नहीं करते। हमारा कांग्रेस का नारा भी रहा कि झूठे वायदे हम नहीं करेंगे और जो कहा है उसको करके देंगे। इट इज़ नॉट कि हम बोल दें, पर उसके लिए हमको पहले आर्थिक तौर से मजबूत होने की आवश्यकता है, पैसे की जुगाड़ करने की जरूरत है, ताकि हम उन गारंटी में जो हमने बातें की हैं हम उन बातों को पूरा कर सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।